All right, guys. So thank you so much for joining this session and good evening to everyone. Usually we don't conduct the session at this point, but actually इस महीने क्या हो रहा है, परसों से हम लोगों का जो इस मंथ का ट्रेनिंग बैच है वो स्टार्ट होने वाला है और कुछ कॉमन क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे। तो व्हाट वी डिड कि ये कंक्लूजन जो है पूरा इस सेशन में हम लोग कंडक्ट करेंगे। जो कॉमन क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द ट्रेनिंग एंड ऑल दैट वो मैं यहाँ पे आंसर करता हूँ। इसके अलावा अगर फिर उसके बाद भी कुछ अगर आपके क्वेश्चंस एंड क्यूरीज बच जाती है तो वो मैं फिर आप सेशन के बाद मुझे पूछ लीजिएगा, मैं उसे आंसर कर दूँगा। एंड वील बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रेनिंग एंड द टॉपिक्स विच यू आर गोइंग टू कवर। क्योंकि एक बार मैं आपको थ्योरी यहाँ पे बता दूँ, कंसेप्ट बता दूँ और उसके बाद उस थ्योरी एंड कंसेप्ट पे अगर आपका कॉन्फिडेंस आता है तो जो थ्योरी है और जो एनालिसिस है और जो ट्रेडिंग है बेस्ड ऑन दैट डिसीजन उसका एक्सपर्ट बनाना मेरा काम है। सो करेंगे कैसे, क्या हम आगे सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, वो स्टार्ट करते हैं। सो जो बहुत कॉमन सा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ वेव एनालिसिस और वेव ट्रेडिंग होता क्या है, करना कैसे। देखो, वेव ट्रेडिंग और वेव एनालिसिस इसको साइड में रखो, पहले मार्केट को समझ लो। मार्केट में क्या होता है, एनालिसिस या लेट्स से ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपको फंडामेंटली, टेक्निकली। समझ गए? ये जो फंडामेंटली है ये भी अपने आप में एक वास्ट फील्ड है, ये टेक्निकल जो है ये भी अपने वास्ट फील्ड है। पर क्योंकि मैं और आप एज ए रिटेल ट्रेडर यहाँ मार्केट में हम लोग काम करते हैं, राइट। तो एज ए रिटेल ट्रेडर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फंडामेंटली इज़ ग्रेट, बट ये जो टेक्निकल है इट्स सुपीरियर बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस की इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने लाइव होती है। देखो यहाँ पे प्राइस फ्लैक्चुएट कर रही हैं, तो जो भी यहाँ पे प्राइस फ्लैक्चुएशन हो रहा है वो हमारे सामने लाइव हो रहा है। कई बार क्या होता है फंडामेंटली में, फंडामेंटल एनालिसिस में या फिर लेट से कुछ इवेंट्स में, कई बार अगर आप रीजंस देखो या कोई न्यूज़ देखो तो वो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एज अ झील। अभी रिसेंटली अगर आपको झील का पता हो, इट्स ए वेरी नाइस स्ट्रक्चर। यहाँ पर हुआ क्या है कि एक न्यूज़ पॉप आउट हुआ है। सो फंडामेंटली बेसिस पे कई बार क्या होता है कि न्यूज़ जो मार्केट एंटिसिपेट करने वाला है या लेट्स से जो हम लोग एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट जो पैटर्न एंड स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन जो भी हम लोग न्यूज़ हो गया या इवेंट हो गया या फंडामेंटल की रिजल्ट्स हो गए, वो अगर मार्केट ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहा है तो मार्केट क्या करता है, ऑलरेडी उस डायरेक्शन में पोजीशंस वहां पर निकल जाती हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल यही वाला केस लो, तो फंडामेंटली जो इवेंट है वो यहाँ पर है, पर अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो पैटर्न्स आपके सामने यहाँ पर है पूरा का पूरा, ये जो स्ट्रक्चर है 1, 2 and 3। सो इस केस में क्या हो सकता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है एज ए रिटेल ट्रेडर ये आपके सामने लाइव प्रेजेंट हो जाती है चार्ट्स पर, लेकिन फंडामेंटली जो न्यूज़ आउटलेट यहाँ पर आउट होगा वो होगा यहाँ पर। तो आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस। एज ए टेक्निकल एंड एज ए रिटेल ट्रेडर, टेक्निकल्स पे आपको प्राइस की इन्फॉर्मेशन लाइव मिलती है, एक एडवांटेज ये आ जाता है। पर जैसे ही मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होता है कि जो मार्केट में आप एंट्री करते हो तो फंडामेंटल एंड टेक्निकल, पर टेक्निकल भी अपने आप में एक वास्ट फील्ड है। ये भी एक छोटा सा फील्ड नहीं कि बस कैंडलस्टिक सीख गए और बस सब हो गया, राइट। सो यहाँ पर भी आपको वास्ट मेथड्स मिलेंगी, वास्ट यहाँ पर ट्रेडिंग स्टाइल्स मिलेगी और उनमें से एक है वेव एनालिसिस, राइट। या फिर लेट्स से यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में और भी मेथड्स होती हैं, कुछ एडवांस पैटर्न्स करते हैं, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हैं, कुछ इंडिकेटर बेस्ड अप्रोच मार्केट में लेते हैं। विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम, लेट्स सी कि उनमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है। पर उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि जो वेव एनालिसिस है, जब आप बात टेक्निकल की करते हो तो किसी भी चार्ट पर देखो, चाहे 1 मिनट का चार्ट हो, राइट, या फिर लेट्स से हाईएस्ट टाइम फ्रेम पॉसिबल मंथली टाइम फ्रेम हो, यहाँ पर जो एक कंसेप्ट आपको हर एक डिग्री पर, हर एक टाइम फ्रेम पर मार्केट करता हुआ मिलेगा वो होता है मार्केट में शार्प मूव्स आते हैं और उसके बाद कंसोलिडेशन टाइप के कुछ मूव्स आते हैं। देखो यहाँ पर शार्प मूव है, कंसोलिडेशन है, फिर शार्प मूव है, पुल बैक है, राइट। तो ये जो फॉर्मेशन है मार्केट की, ये आपको मंथली टाइम फ्रेम से लेकर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी सेम मिलेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर रफली पर ये वाला जो अभी मैंने आपको मंथली पर दिखाया है वही आपको 1 मिनट पर दिख रहा है, एज एन इम्पल्स, एज एन करेक्शन, राइट। के शार्प मूव है, फिर उसके बाद ये कुछ साइडवेज टाइप का मूव है और उसके बाद ये आपका जो इम्पल्सिव फेज है वो यहाँ पर है। सो जो वेव एनालिसिस होता है वो आपके इन मूव्स को एंड इन मूव्स को ही, दोनों को ही कवर करता है। जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर बेस्ड जो अप्रोच होती है, लेट्स से इंडिकेटर कुछ तरह के होते हैं, लैगिंग और लीडिंग,
है ना। अगर लैगिंग इंडिकेटर है जस्ट लाइक ए मूविंग एवरेज, तो होता क्या है कि कई बार जो मार्केट में मूव्स आने वाले हैं, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है, तो जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल जील का ही अगर अपन चार्ट पर हैं तो इसी की बात करते हैं। आप ज़रा इस पर मूविंग एवरेज लगाओ, लेट्स से डेली पर लगाओ, और डेली पर क्रॉस ओवर या जो भी आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे पता है, देखो उसका बाई सिग्नल आ कहाँ पर रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली जब तक वो इम्पल्सिव फेज खत्म होने लगता है, तब आपका बाई सिग्नल लैगिंग इंडिकेटर में आता है। सो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है, अगर लैगिंग इंडिकेटर में हमें जो इंडिकेशन है, जो फॉर्मेशन है, वो लेट मिल रही हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, लीडिंग इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। और लीडिंग इंडिकेटर में हमें जो इन्फॉर्मेशन वो पहले मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि RSI, राइट। सो RSI एक लीडिंग इंडिकेटर है, लेकिन अब उसमें इश्यूज़ क्या आते हैं? उसमें इश्यूज़ ये आ जाते हैं कि जैसे कि लैगिंग इंडिकेटर है, इट्स एक्यूरेट इंडिकेटर, बट इट्स लाइक लैगिंग होता है, लैग करता है। पर लीडिंग इंडिकेटर, ये लीडिंग इंडिकेटर होता है, लेकिन इस केस में क्या हो जाता है कि फॉल्स सिग्नल बहुत जल्दी होने लगते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर ये जो बाई है, अगर इस पर लीडिंग इंडिकेटर देखो, यहाँ पर देखो ये चीज़, ये ओवरसोल्ड यहीं से बताने लगा है आपको, राइट। लेकिन ओवरसोल्ड के बाद मूव कब आया है? इतना लेट। लेकिन अगर इसमें मैं मूविंग एवरेज लगाऊं तो वो बाइज आपको यहाँ पर बताएगा, लेकिन मूव कब आया है? जब आपका पैटर्न फिनिश यहाँ पर हो गया। सो यू सीइंग द डिफरेंस ओवर देयर। सो दैट्स द सीन सिनारियो, एक फ़र्क यहाँ पर पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है, नन अदर देन वेव कंसेप्ट, any strategy or any concept cover the entire section of the market, which means आप चाहो मंथली देखो या वीकली टाइम फ्रेम देखो, हर एक मूव को स्टडी करना ज़रूरी है। और वही जो होता है, ये जो पीस होता है, इस पे जो डिसीजंस आपके होते हैं, वो हर मूव को वेव एनालिसिस कवर करता है। चाहे वो इम्पल्सिव मूव हो, चाहे वो करेक्टिव मूव हो, चाहे फिर वो इम्पल्सिव मूव हो, राइट। कई बार आप ट्रेडर्स को कहते हुए सुनोगे कि कंसोलिडेशन में मार्केट को टच मत करो, पर एक्चुअली कंसोलिडेशन में ही मार्केट को स्टडी करना है, सो दैट वी कैन फिगर आउट द नेक्स्ट पॉसिबल वेव या नेक्स्ट पॉसिबल मूव। या कई बार ट्रेडर्स सोचते हैं कि अब तो ये इतना ऊपर आ गया, अब तो उसे छोड़ दो, राइट। पर क्या पता आपको कि आपको ये थर्ड वेव में हो, और इन दैट केस अगर आपने इसको छोड़ दिया तो फिर आप ये भी छोड़ दोगे। जैसे कितने ही ट्रेडर्स यहाँ पर हैं, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, निफ्टी की अगर हम बात करें, मैनी ट्रेडर्स हु मिस्ड ऑन दिस रैली। क्यों रैली को मिस कर गए? क्योंकि वो ये देख रहे थे, राइट। या फिर ये से कि यहाँ पर इतना ऊपर आ गया है तो अब कितना ऊपर जाएगा, वो इतना ऊपर चला जाएगा अगर वेव्स का जो एक्सटेंशन है, वेव की जो फॉर्मेशन है, वो कंटिन्यू करता रहेगा। या फिर ये जो वेव है आपका यहाँ पर, ये अगर ख़त्म नहीं हो रहा है तो वो कंटिन्यू ऊपर जाता रहेगा, राइट। सो द वेव एनालिसिस इज़ द कंसेप्ट जो आपका मार्केट में करेक्टिव मूव्स एज वेल एज इम्पल्सिव मूव्स को भी कवर करता है। करेक्टिव मूव्स में यहाँ पर पैटर्न्स बनते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं, और उन पैटर्न्स को स्टडी करके एज ए ट्रेडर हम लोग डिसीजन लेते हैं, राइट। सो डिसीजंस कैसे भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर कि आपके बाइस के हों या सेल्स के हों, डिसीजंस आपके जो भी आपको सामने मार्केट में दिख रहा है, उसके बेस पर आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, यही वाला अगर सेल का ये लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको ये वाला पीस दिख रहे हैं यहाँ पर, आई थिंक ये कितने पॉइंट्स का डाउन मूव है। सो वी एंटिसिपेटेड, अगर यहाँ पे थर्ड जो वेव है, थर्ड पॉसिबल वेव आती है तो 245 पॉइंट्स डाउन आपका मार्केट आ सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली दैट वाज द केस। सो जिस हिसाब से सीन सिनारियोज बने थे, वी आइडेंटिफाइड दिस पैटर्न इन इंट्राडे बेसिस। और अगर इंट्राडे बेसिस की बात करें, आई थिंक दिस वाज द केस। मैं स्नैपशॉट ढूंढ रहा हूँ ड्यूरिंग टॉकिंग टू यू। सो दिस वाज द स्नैपशॉट फॉर दिस. So this is how we identified it. What we did, we identified the piece, we identified the correction, we identified this impulsive phase. So why do you see this third written here? There is a reason for that, right? So इस तरह की जो analysis and strategies होती हैं, वो हम लोग कवर करते हैं वेव एनालिसिस में. सो जो एक ओवरऑल कंसेप्ट होता है, व्हाट इज़ अ वेव एनालिसिस, आई होप कि अगर आपको इसमें समझ में आया हो कि वेव पैटर्न्स एंड वेव स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं और ये मार्केट में एक्चुअली काम कैसे करता है. नाउ ये ट्रेडर्स की अब हेल्प कैसे कर सकता है, हाउ इट कैन हेल्प यू एक्चुअली, राइट. ये ट्रेडर्स की हेल्प इसलिए कर सकता है कि कितने ही ट्रेडर्स होते हैं, लेट्स से यू मेक ए पोजीशन, यू आइडेंटिफाई अ पीस एंड यू आर प्लानिंग टू बाई इट. सो आपने इसको बाई करने का प्लान बनाया and let's say you don't know about the wave analysis or whatever, what you know about is let's say moving average crossover, you let's say या फिर ये resistance है आपके पास, right. So अगर आपको एक anticipation मिल जाए,
अगर आपको एक नॉलेज मिल जाए कि जो वेव आप यहाँ पर बाय किए हुए हो वो एक्चुअली यहाँ पर थर्ड वेव एंटिसिपेट कर सकती है, सो उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपकी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, और सेकंड, ये जो पीस आपने एज ए करेक्शन आइडेंटिफाई किया है तो यू आर एक्चुअली सेफर फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट। सो मार्केट एक्चुअली इधर नहीं जा रहा है, मार्केट एक्चुअली इधर जा रहा है, सो दैट यू कैन मेक द पोजीशन बिफोर द हैपन, राइट। सो इस तरह की जो पोजीशंस है, कई बार ट्रेडर्स बोलते हैं कि व्हाट वी डिड कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। आई थिंक अगर इसके लिए मैं आपको एक आई थिंक ये भी लास्ट ईयर की बात है फ्रॉम दी बजाज फिनांस आई गेस। सो लेट मी सी इफ आई कैन गेट यू दैट स्क्रिप्ट। या वी गॉट इट। सो इट्स बजाज फिनांस यहाँ पर। तो कितने ही लोग यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर आप ये सपोर्ट देखो। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर अभी आपने एक इम्पल्सिव पीस लिया, फिर आपने करेक्शन लिया। अब अगर आपने ये बाई कर लिया और अगर मार्केट ने ये लो टैग कर दिया तो फिर आप क्या करोगे, राइट। लेकिन उसके बाद आप बोलोगे कि नहीं मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से थर्ड वेव आएगी, एंड बट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे बाई किया, स्टॉप लॉस यहाँ रखा, ये आपका स्टॉप लॉस गया, और उसके बाद क्या हुआ, दैट्स व्हाट वी आइडेंटिफाइड, राइट, दैट्स द अपसाइड। सो चार्ट्स पर अगर जाकर देखो तो आई मीन इट्स अ नो ब्रेनर, सबको पता है कि बजाज फिन सर्विस में क्या हुआ है, राइट। सो इफ यू गो टू द बजाज फिन सर्विस ऑन द चार्ट्स, गो टू द डेली चार्ट्स, एंड आई थिंक समवेयर हियर, ये फिफ्थ शायद उसी साल का लगा है, राइट। सो या फिर आई वॉज स्टडिंग दिस पीस। सो एनीवेज यू सी दिस स्ट्रक्चर ओवर द तारीख की यहाँ पर बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली 29 मई का अपडेट है, एंड समवेयर हियर आई थिंक समवेयर हियर। सो ये जो ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, रिवर्सल जैसे ही आया, दैट्स वेयर वी आइडेंटिफाई दिस पैटर्न, राइट। सो यहाँ पर क्या सीन सिनारियोस हो जाते हैं, इवन इफ यू ब्रोक द सपोर्ट, कई बार आप यहाँ पे सपोर्ट देखोगे फिर ऐसा, राइट, तो वो भी आपका मिस आउट हो जाता है। मतलब कि वो भी आपको समझ में आएगा कि कब आपने टैगिंग के बाद रिवर्सल देखना है, कब आपने इस इम्पल्स में ये वाला बाई करना है एज ए थर्ड, और कब यहाँ से एज ए निकल भी जाना है। क्योंकि अगर आप यहाँ से नहीं निकले तो कई केसेस में यहाँ से गिर जाओगे, वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। एज ए फॉर एन एग्जाम्पल ये हमने रिलायंस में आइडेंटिफाई किया था फॉर आई थिंक, मुझे वो स्ट्रक्चर अगर मिल जाए, दिस वॉज द पीस। सो ये आई थिंक 19 जन इसी साल का है ये वाला, और हम लोगों ने ये एक्चुअली आइडेंटिफाई किया था यहाँ पर। ये ऊपर गए आप, फिर नीचे आए। अब अगर आप सोचो कि नहीं मैं तो थर्ड वेव में हूँ, तो दैट इज़ द नॉलेज यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज़ द वेव एनालिसिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑलराइट। सो यहाँ पर क्या होगा, एक पीस ऊपर जाएगा, फिर आप ये जाओगे, वी ट्रेड दिस एंड वी ट्रेडेड दिस ऑल्सो, यहाँ के बाद ऊपर गया। सो जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ से ये ऊपर सीधा क्यों नहीं गए, नीचे क्यों आया, दैट इज़ वेयर वी कम इन टू द पिक्चर। ऑल्सो इफ़ यू गो टू द रिलायंस चार्ट, मुझे आई थिंक उसका टाइम फ्रेम नहीं दिख रहा है, रिलायंस, या वी गॉट इट, एंड आई थिंक इट्स ऑन अ 1 आवर चार्ट, राइट। सो इफ़ यू गो टू द 1 आवर चार्ट ऑन रिलायंस, तारीख भी देखनी पड़ेगी, 19 चैन के आसपास है, जनवरी के आसपास। सो समवेयर हियर, अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो तो रिलायंस में हम लोगों ने ये वाला भी बाय एक्चुअली एंटिसिपेट करा है अभी ट्रेडिंग रूम में। बट एनीवेज ये जो सेल साइड आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे। सो दैट्स द पीस, दैट्स व्हाट वी एंटिसिपेटेड एंड दैट्स व्हाट वी टोल्ड यू, राइट। सो हाउ डज दिस अप डाउन थियोरी इज बीइंग प्लेड आउट। सारी बात छोड़ो, आज की बात देखो। सो दिस वॉज दी आई थिंक from today's trading room, right? I think this, take it this for an example. यहाँ पर I think 10:07 है, 30 सितंबर का स्नैपशॉट है। We go to the Nifty chart and we go to the 5-minute chart I think. So yes, 15 minutes का चार्ट है वो। Go to the 15 minute, 10:07 पे, तो most probably it should be somewhere here. So let's delete this यहाँ पर। So when you see this, how many of you can actually see this? So ये देखो, 1 correction, 2nd move, 3rd move, मार्केट अभी यहाँ पर है, right? So what happened? ये जो move है, corrected, went up, came down, you are here। और ये भी ऐसा नहीं कि हम लोग आज ही डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको इसी स्नैपशॉट में बताया, आई थिंक कल
या परसों का निफ्टी का ये जो सेल है, वी ऑलरेडी डिस्कस इट कि जो आज हो सकता है वाई दिस कैन बी हैपनिंग एज अ थर्ड और अ फोर्थ पीस करेक्टिव स्ट्रक्चर. सो सेम सीन सिनारियोस. कल का अपडेट भी यही है, शायद 29 सितंबर का अपडेट है. कल वी एंटिसिपेटेड अप मूव, वी एंटिसिपेटेड डाउन मूव, राइट नाउ यू आर हियर. सो वाई दीज स्ट्रक्चर आर बीइंग प्लेड. यहाँ पर क्या हुआ, रेस्ट, करेक्टेड द मूव, अपसाइड हुआ, अपसाइड के बाद ड्रॉप हुआ. ड्रॉप कैसे हुआ, इस वेव पे ध्यान दो, 1 2 3 4 5, that's the completion, that's the truncation, and went back down, right? And then making this. So that's how you can actually identify the patterns and know the structure before they happen. Now why we can actually read that, because these are the things, the patterns and the structure, ये हमसे छुपाए नहीं जा सकते, ये सबके सामने होता है. ऐसा थोड़ी है कि जो मुझे प्राइस दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है. इट्स वी ऑल आर लुकिंग एट द सेम चार्ट. पर फंडामेंटल बेसिस पे या मूविंग एवरेज से, लेट्स से मूविंग एवरेज भी लेते हैं. आर यू सो श्योर कि जो मूविंग एवरेज मैं देख रहा हूँ वही आप देख रहे हो, या फिर जो मूविंग एवरेज दूसरे लोग देख रहे हैं, स्पेशली द फंड्स मैनेजर, वही मूविंग एवरेज आप देख रहे हो? रफली नंबर आप एक पकड़ सकते हो. सबको पता है कि लेट्स से सबने सुना है कि 365 या 200 या 50 या फिर 100 का यूज़ करते हैं, बट नो बडी फॉर श्योर एग्जैक्टली नो विच मूविंग एवरेज इज एवरीबडी यूजिंग. बट ये जो प्राइस इंफॉर्मेशन है, यू बीट ऑन एनी चार्ट, लाइन चार्ट हो, किसी भी लाइक कैंडल स्टिक चार्ट हो, रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, ब्लू कैंडल हो, यू ऑल आर लुकिंग एट द सेम प्राइस पॉइंट, प्राइस रेफरेंस, एंड यही एडवांटेज आपको यहाँ पर मिल जाता है. एंड दैट इज़ वाई यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ सीन एंड सिनारियोज एंड द स्ट्रक्चर्स. सो दिस इज़ व्हाट आई मीन, जो ट्रेडर्स को हेल्प करती है वेव एनालिसिस, नॉट अबाउट द अप एंड डाउन मार्केट. सो ऐसे तो राह चलते किसी से भी आप सड़क पे पूछ लो कल मार्केट क्या करेगा, एक बोलेगा डाउन, एक बोलेगा अप. मोस्ट प्रोबेबली you have a 50% chances of being right, but that's not the wave analysis, that's not actually analyzing the market, that's guessing, right? It's a 50-50%. This is what you know, actually you are supposed to know कि market अगर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो किस तरह से wave की formation कर सकता है, किस तरह से market anticipate कर सकता है. For an example, I think कई बार टेक्निकल्स जो होते हैं वो आपको फंडामेंटली न्यूज़ के पहले भी सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. सो दैट्स द एडवांटेज यू गेट एक्चुअली, right? So that's, I think, this is how I think the wave analysis can help the traders to identify the market and like analyze the charts and the structure. एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ठीक है चलिए ये सब ऐसे काम करता है, हमें मूव्स पहले पता चल जाते हैं, ये काम कहाँ करता है, वेयर डज इट वर्क एक्चुअली, इंट्राडे में काम करता है कि स्विंग में काम करता है कि कमोडिटी में काम करता है या करेंसी में काम करता है. सो इट्स अ लैंग्वेज. इसका आंसर होगा कि जो आप कंसेप्ट सीखोगे या समझोगे, ये एक्चुअली आई मीन जो क्वेश्चन है वो ऐसा वास्ट है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मंथली टाइम फ्रेम हो या 1 मिनट टाइम फ्रेम हो, इट डिपेंड्स ऑन योर टाइम फ्रेम, इट डिपेंड्स ऑन योर स्क्रिप्ट. फॉर रेफरेंस की बात करें तो ये आई थिंक ये देखो निफ्टी पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग स्टॉक्स पे यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए. रिसेंटली अगर आप आई थिंक क्या बोलते हैं दिस कमोडिटी मार्केट का भी देखो, so most probably I think let me find if I can get you that snapshot. So मुझे snapshot तो I think I got it. So this is where yes, but ये भी काफ़ी लेट का है. मुझे मेरे हिसाब से जहाँ पर हमने ये आइडेंटिफाई किया था ना, वो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर किया था. दैन दैट इज़ मोस्ट प्रॉब्ली इन दी आई थिंक टेलीग्राम पे पड़ा होगा, जो अपना ग्रुप है प्राइवेट, वहाँ पर पड़ा होगा. सो लेट मी फाइंड यू दैट सो आई कैन मेक श्योर कि ये काम कहाँ करता है और किस तरह से करता है. सो 15/6/24/3 सो दैट शुड बी दिस. सो दिस इज़ आवर ग्रुप फॉर द ट्रेडर्स. ये जो स्नैपशॉट, ये जो ट्रेडिंग रूम का स्नैपशॉट आप देख रहे हैं इसमें, ये एक्चुअली इसी ग्रुप के हैं. यहाँ पर सारी रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास अवेलेबल है. यहाँ नीचे आओगे ना यहाँ पर, सो यहाँ पर ये जितने भी सेशंस आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाले, इनकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है. यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स ड्यूरिंग द डे, आप इनकी रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हो. एनीवेज बैक टू द नेचुरल गैस कंसेप्ट. सो नेचुरल गैस का जो कंसेप्ट है ये हमने डिस्कस किया था. आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे तारीख देखो 24 मार्च को. सो ये भी स्नैपशॉट मैं आपको लेट दिखा रहा हूँ, हर बार मैं स्नैपशॉट नहीं ले पाता हूँ. सो 24 जून को, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्लान करते हैं. सो वी मेक अ बाई प्लान. आई थिंक आई मेस्ड अप हियर, लेट्स फिक्स इट. सो यहाँ पर मैं एक्चुअली आपको स्टोरी बताता हूँ नेचुरल गैस की. सो हुआ क्या था, ये एक्चुअली एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था
आई थिंक इसी से 1 या 2 दिन पहले उन्होंने पोजीशन बनाना चाह रहे थे एंड दे वर प्लानिंग टू मेक ए पोजीशन इन द सेल साइड. सो व्हेन आई सॉ द स्ट्रक्चर, व्हेन आई सॉ द पैटर्न, तो उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताता हूँ. यहाँ पे आप अगर इस चार्ट पर जाओगे, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से इन पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आई थिंक नेचुरल गैस ये वाला कंसेप्ट है. सो इफ यू गो टू द चार्ट ऑन ए डेली स्ट्रक्चर, बात है मार्च की, आई थिंक ये मार्च ही है ना. So yes, it's a 24 March, 23 March के आसपास. So somewhere here he wanted to make a position. Why did he wanted to make position? He was looking this as a leading diagonal kind of thing. So or most probably like this: 1, 2, 3, 4, 5. Then A, B, C. So he was looking for this possible wave. You see that difference? And I'm sure that's the most probably जो एलियट वेव या एलियट के सिनारियोज आप सीखोगे तो वहाँ पर आपको यही इश्यूज आ सकते हैं कई बार, या फिर आई मीन इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ दी वेव काउंटिंग एंड ऑल दैट. सो किस तरह से काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5 ABC, इसमें प्रॉब्लम क्या है, वाई इट्स नॉट गोइंग डाउन. सो दैट्स वाई आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको प्रॉपरली रिकग्नाइज करना आना चाहिए. जो वेव्स की सेपरेशन है और जो वेव्स की फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इज इट इम्पल्सिव और इज इट करेक्टिव. बिकॉज इफ इट्स इम्पल्सिव देन इट शुड कम डाउन, बट if it's corrective then it's not going down. So that's when I come into the picture and I analyze the chart. And then I figure out, okay, so this is what it's doing, and this is not actually a 1, 2, 3, 4, 5. This is actually WXY. So WXYXZ followed by a impulse and then the correction. So what do you identify after that? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एक ट्रेडर एक इम्पल्स बाई करता है, देन आपने यहाँ पर बाई किया, देन हाउ डू यू नो टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स. बिकॉज अगर आपने यहाँ एग्जिट कर दिया तो ये पूरा का पूरा मिस कर दिया. सो एनीवेज वी एनालाइज दिस चार्ट समवेयर हियर, देन वी टोल्ड द ट्रेडर ओके सो दिस इज व्हाट आई सी एंड दिस इज हाउ आई एनालाइज द चार्ट. आप यहाँ पर सेल तो छोड़ो, अभी यहाँ पर बाई देखो, बिकॉज द पैटर्न इज टेलिंग मी दैट एंड दिस पैटर्न कैन एक्चुअली लीड टू 240 अराउंड 183 की आपकी प्राइस चल रही है. उसके बाद क्या हुआ, इट कम टू हियर, इट कम्स टू 240 एंड जैसे ही आपका ये 240 पर आया, द मार्केट केम टू 240, देन दिस लाइक द वे इट्स कमिंग अप, सो 240 245 के आसपास आपका मार्केट यहाँ पर आ चुका है. 24 जून को यहाँ पर तारीख है. सो 23 मार्च को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया एज ए इम्पल्सिव वेव एंड नेक्स्ट पॉसिबल वेव, एंड देन वी आइडेंटिफाइड दिस एज अ थर्ड पॉसिबल वेव जो एक्चुअली 240 पर नहीं आएगी, वो एक्चुअली टैग करेगी 360 प्लस. सो दिस इज़ व्हाट वी एंटिसिपेटेड. एज आई सेड कि जो प्रॉफिट्स होते हैं, कई बार आप वेव्स को बहुत अच्छी पकड़ लेते हो, लेकिन फिर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं उसे रीड करके आप इसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, दैट्स वेयर द वेव एनालिसिस कम्स इनटू द पिक्चर. एंड टुडे लुक एट द चार्ट्स. इवन इसमें अगर रिसेंटली अगर बात करो तो यहाँ पर कई ट्रेडर्स एग्जिट करना चाह रहे थे. आई टोल्ड देम नॉट टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, बिकॉज जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स एंड सिनारियोज यहाँ पर दिख रहे हैं, इट्स very nice possible structure. ये यहाँ पे I mean rest is a history. It came up all the way to 440. अगर आप थोड़े दिन पहले की बात करो तो this was the anticipation. I think 345 की प्राइस है यहाँ पर, 345 के पास, and we are anticipating a more upside. Why? Because we understand this structure and the patterns. So 99%, I mean 99.9% you are anticipating this wave without any problem. Those who are in the trade can be in it. Those who are not in the trade, don't look for sell setup just because आपने टैग कर दिया है. So that kind of ability we get. ये 6 सितंबर यहाँ पे, 6 सितंबर मतलब इसी मंथ का ये स्नैपशॉट है, कल आई थिंक इनिशियल फेज ऑफ द मंथ का. So that's how we identify and analyze the chart. इसके अलावा अगर आप बात करें, इसके अलावा जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो आई मीन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बजाज फिनांस, स्टॉक्स, कमोडिटी, करेंसी, आई मीन इट्स द कोर लैंग्वेज, इट्स द चार्टिंग प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. सो आपको चार्ट्स रीड करना आना चाहिए. उसके बाद आप उसे चाहे किसी पे भी स्टडी करो, चाहे इंट्राडे पे करो, चाहे स्विंग्स पे करो, दैट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी ऑफ ट्रेड. मतलब आपको ट्रेड क्या करना है. सो दैट्स द सिनेरियो ऑफ कि कहाँ पर काम करता है. नाउ व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दिस ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग में आप जो एलिट वेव है वो तो सीखोगे, पर उसके साथ साथ आप बहुत कुछ यूनिक सीखोगे, जैसे कि वेव की सेपरेशन कैसे करना है, वेव्स की कैसे बोलते हैं
स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग, राइट। उसके बाद उसकी करेक्शन कहाँ तक जाएगी, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यही एनजी वाला अगर केस लें, सो हाउ वुड यू नो कि कब रुकना है और कब हटना है उस ट्रेड से, क्योंकि अगर नहीं हटे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, नहीं हटे और ऐसा रिलायंस जैसा केस हो गया तो, राइट, कि भाई साहब हमने तो बाई कर लिया 1 2 and 3, इट केम डाउन ऑल द वे, स्टॉप द आउट, राइट। सो स्टॉप आउट हो गया वहाँ पर पूरा का पूरा केस। सो कहाँ पर थर्ड होना है, कहाँ पर सी होना है, दैट इज़ वेयर यू गेट टू नो। ये आपके एक स्पेशलिटी यहाँ पर पता चलेगी, सब्जेक्टिविटी पूरी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। सो सब्जेक्टिविटी एक्चुअली बचेगी नहीं। सो एक एल शेप पैटर्न है वो आप सीखोगे, एक प्राइम स्ट्रक्चर सीखोगे, डिग्रीज कौन सी होती हैं वेव्स की, ये कौन सा साइकिल यहाँ पर चल रहा है वो आप सारा यहाँ पर सीखने वाले हो। सो दैट्स ऑल यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस फेज। इसके अलावा स्ट्रेटजीज यहाँ पर सीखोगे। ओके कि ये अब सब एनालिसिस तो हमने कर लिया, अब एंट्री कहाँ लें, वेयर डू वी टेक द एंट्री, वेयर डू वी टेक द टारगेट, वेयर डू वी टेक द स्टॉप लॉसेस एंड ऑल दैट, राइट। सो दैट्स व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू लर्न in the training and the phase. All right, so I hope that's all the basic questions which I get. Chali guys, so thank you so much for showing up. I'll see you in the next session tomorrow. Trade with care and bye bye.